साल 1962 जब बर्फीले पहाड़ों पर गोली चली थी और भारत के सपनों पर एक घाव बन गया था। ये कहानी है उस युद्ध की जिसे अक्सर सिर्फ हार कहकर टाल दिया गया, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है वो कहीं ज्यादा गहरी, दर्दनाक और अनकही है। ये है 1962 के भारत चीन युद्ध की वो कहानी, जहां भारत ने तो भरोसा किया पर चीन ने विश्वासघात। जब भारत ने शांति का हाथ बढ़ाया तो बदले में चीन ने बंदूक क्यों थाम ली। दोस्ती से दुश्मनी तक भारत और चीन, दो सभ्यताओं के वंशज, एक ने पंचशील का नारा दिया तो दूसरे ने भाई भाई कहा। 1929 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति आई और 1950 में उसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। भारत ने तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी, तब चीन ने इसे अपमान समझा। यहीं से रिश्तों में दरार शुरू हुई। उसी दौरान चीन ने गुपचुप अक्साई चिन में सड़क बना ली। भारत को पता ही नहीं चला। भारत को तब पता चला जब नक्शे बदले हुए दिखाई दिए। ये पहला धोखा था। विवाद की जड़ें सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं थी, ये विश्वासघात की गहराई तक पहुंच चुकी थी। नेहरू की नीति और फॉरवर्ड पॉलिसी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति शांति आधारित थी, लेकिन सीमा पर चीन ने आक्रामक रवैया अपना लिया था। देश शांति चाहता था। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, यानी चीन के करीब पोस्ट बनाना, लेकिन तैयारी नहीं थी। न जवानों के पास सर्दी से बचाव था, न आधुनिक हथियार। हमारे वीर सिपाही सिर्फ साहस पर लड़ रहे थे, सिर्फ हौसला था, बलिदान की भावना थी। और चीन झूठ बोलता रहा, पीठ पीछे वार करने की तैयारी करता रहा। यही दूसरा धोखा था। जंग की शुरुआत 20 अक्टूबर 1907 सुबह के अंधेरे में चीन ने एक साथ लद्दाख और अरुणाचल, तब नेफा में हमला किया। अक्साई चिन में भारतीय पोस्ट्स गिर गईं। नेफा में चीनी सेना 10 गुना ताकत के साथ बढ़ी। बिना चेतावनी के हमला, शांति की बातों के बीच युद्ध का तूफान। भारतीय सेना अडिग रही, दुश्मन की 10 गुना संख्या के सामने भी डटे रहे। रिजांगला, वो जगह जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रच दिया। मेजर शैतान सिंह और उनके 120 वीर जवानों ने 13 से ज्यादा चीनी सैनिकों को रोक दिया। 109 वीर गति को प्राप्त हुए, पर झुके नहीं। श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिनकी सांसें थम गईं, लेकिन तिरंगा नहीं झुका। अचानक युद्ध विराम। 1 महीने की भीषण लड़ाई के बाद चीन ने 21 नवंबर को एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत को गहरा धक्का लगा। 3000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, कई घायल और बंदी बने। देश में राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर सवाल उठे। चीन पीछे हटा, पर भारत के विश्वास को घायल कर गया। हमने शांति मांगी, उन्होंने चाल चली। ये तीसरा और सबसे बड़ा धोखा था, लेकिन इस हार में भी जीत की बीज पनप रहे थे। 1962 की जंग को अक्सर हार कहा जाता है, पर क्या बहादुरी को हार कहना ठीक है? उन जवानों की कहानियां जिन्होंने -30 में लड़ाई लड़ी, उन परिवारों की कहानियां जिन्होंने अपनों को खोया, और उस जवान की जो 48 घंटे बिना रुके लड़ता रहा, ये कहानियां इतिहास की फाइलों में दब गईं। आज का भारत, सबक और तैयारी। 1962 ने हमें सिखाया कि केवल शब्दों से सीमाएं नहीं बचती, उसके लिए तैयारी, रणनीति और संकल्प चाहिए। आज भारतीय सेना कहीं ज्यादा सशक्त है। सीमा पर सड़कें, तकनीक और सैनिकों की संख्या भी बढ़ चुकी है। 1962 में भारत ने भरोसा किया और चोट खाई, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब वो भारत नहीं रहा जो धोखे खा जाए, चुप रह जाए। अब ये नया भारत है जो जवाब देता है,
और दुश्मन की आंख में आंख डालकर देखता है। आज का भारत तैयार है, तकनीक से, ताकत से और तीव्र संकल्प से सजा हुआ। सीमा पर बर्फ है, पर जवानों का हौसला उससे भी ठंडा नहीं पड़ता। अब हमारे पास है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तेज बुलेट्स और सटीक मिसाइल्स। अब हम इंतजार नहीं करते, अब हम न्याय करते हैं। तो जानिए कैसे आज का भारत हर चुनौती का जवाब बन चुका है, कैसे हमारी सेना अब सिर्फ सीमाएं नहीं, दुश्मनों के मंसूबे भी मिटा देती है। देखिए पार्ट 2 में आज का भारत, अब हम चुप नहीं बैठते। जय हिंद, वंदे मातरम।